रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन अ कंपेस्टर। इससे पहले हम कंपेस्टर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कंपेस्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। जब हम कंपेस्टर को डिफ़ाइन कर रहे थे तो हमने कहा था कंपेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कंपेस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कैसे करता है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे और फिर एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कंपेस्टर, यानी कि जितनी एनर्जी कंपेस्टर स्टोर करता है एक मैथमेटिकली फार्मूला भी निकालेंगे और पहले इसको थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें जी, जब हमारे पास कंपेस्टर की प्लेट्स होती हैं, जब वो बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं होती तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का क्या मतलब है कि उन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। लेकिन जब हम कंपेस्टर की प्लेट्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी क्या करती है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट कनेक्ट होती है, बैटरी उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को उठाती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इस प्लेट से, यानी कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेती है और या ऐसे होते हुए इस प्लेट पे लेके आ जाती है, उस प्लेट पे जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके इस प्लेट तक लाने के लिए बैटरी उस पर क्या करती है, वर्क करती है। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी ने लिया, इसको डिपॉजिट करवा दिया दूसरी प्लेट पर, तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन यानी कि वो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे डिपॉजिट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवाने के बाद बैटरी यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकालेगी और इसको इधर से मूव करवाते हुए यहाँ पे लेके आएगी। अब क्या होगा कि पहले भी यहाँ पे जो फील्ड मौजूद है, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ प्रोड्यूस होगी क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं रेज। और अब हम एक और इलेक्ट्रॉन को या बैटरी यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से इस प्लेट पे डिपॉजिट करवाना चाह रही है, यहाँ पे लेके आ रही, तो क्या होगा, उसको यहाँ पे जब लेके आएगी तो इधर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना होगा इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे डिपॉजिट करने के लिए। यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी कि इधर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव प्लेट है, तो इधर से और नेगेटिव चार्जेस उधर आ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बैटरी को अब यहाँ पे पहले से ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवाने के लिए। तो फिर इधर एक और इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करवा लिया, इधर फिर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे डिपॉजिट करवाती रहेगी और हर इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट करवाने के लिए उसको पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि बैटरी के पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी केमिकल एनर्जी थी, वो एनर्जी इन प्लेट्स के दरमियान या इन जो चार्ज वो इधर से डिपॉजिट करवा रही है इस प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस को, उनमें स्टोर हो रही है, चाहे उन इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रही है, चार्जेस में स्टोर हो रही है एज अ पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर इन चार्जेस में स्टोर होती जा रही है। अब हमें समझ आ गया होगा कि कंपेस्टर कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, यानी कि जो बैटरी उस पर वर्क डन करती है वो एनर्जी कंपेस्टर में स्टोर हो जाती है चार्जेस की फॉर्म में, यानी कि चार्जेस की एनर्जी की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये ऐसे है जैसे आप समझ लें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और हम उसको दबाएं तो हम उस पर वर्क करेंगे और उस पर जो होगी दबाने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जो ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये था, इस तरह से कंपेस्टर जो है वो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको ही स्टोर करता है एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको ड्राइव करना चाहते हैं कि वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो उसके लिए अब हम मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, जब हमने ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो इन प्लेट्स पे दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था
इनके दोनों के दरमियान वो कितना था, यानी कि जो हमारा इब्तदाई पोटेंशियल डिफरेंस वी आई था वो ज़ीरो था जब हमने कंपैसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। लेकिन जब हम इन प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, यानी कि उसको हम कह देते हैं वी एफ, और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद वो वी आ जाता है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें तो डेल वी वो हमारे पास क्या होगा, पहला पोटेंशियल प्लस सेकंड पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, जितनी हमारे पास मिकदारें होती हैं उनसे हम उनको ऐड कर देते हैं और जितनी वो होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास पहले वाला पोटेंशियल, यानी कि जब हमने प्लेट्स को कंपैसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो इब्तदाई है वो ज़ीरो है। जब हमने उन प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो हमने कहा है कि वी है। तो उनका हमने एवरेज निकाला है, इब्तदाई पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास इब्तदाई पोटेंशियल है ज़ीरो और फाइनल पोटेंशियल है वी बाय 2 आ गया। इसका मतलब हमारा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी बाय 2। और हम जानते हैं कि हमारे पास डेल वी ये इक्वल होता है डेल यू ओवर क्यू। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। अगर यहाँ से हम हमारे पास ये डेल वी की वैल्यू है, हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू वी इज़ इक्वल टू डेल यू बाय क्यू। हम निकालना चाह रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी हम यहाँ से निकालेंगे डेल यू, यानी कि इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके एनर्जी आ गई डेल यू इज़ इक्वल टू, अब ये उधर चला जाएगा, ये क्यू इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर चला जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा 1/2 वी इंटू क्यू। अब ये है हमारे पास एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम इसको एनर्जी कह देते हैं सिंपल। और ये इक्वल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, 1/2 वी इंटू क्यू। अब हमने पढ़ा है कि Q इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास सी वी, तो Q की हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर देंगे तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2 वी इंटू क्यू की जगह पे सी वी। तो 1/2 ये वी इस वी से मल्टीप्लाई होके वी का स्क्वायर हो गया, तो एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 सी वी का स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी आ गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसी एनर्जी को ये यानी कि हम एनर्जी निकालना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज तो वो भी हम निकाल सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं जनाब। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम निकालना चाह रहे हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, तो हमारे पास जो एनर्जी अब आई है, एनर्जी ये आई है 1/2 सी वी का स्क्वायर। अभी हमने कहा कि Q इज़ इक्वल टू होता है सी वी, ये हम लोग जानते हैं, तो यहाँ से हम Q V की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगी Q ओवर C इज़ इक्वल टू V। अब ये हमारे V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 1/2 C और V स्क्वायर है, V यानी कि V की वैल्यू हमने ये निकाली है तो हम ये दर्ज करेंगे Q ओवर C O का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 C Q स्क्वायर ओवर C का स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक सी से कैंसिल हो गया, तो एनर्जी हमारे पास आई 1/2 Q²/C। लेकिन ये एनर्जी आ गई हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। एक हमने ये वाली एनर्जी निकाली थी, ये एनर्जी आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने एनर्जी का फार्मूला एक निकाला है, ये आ रहा है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। अगर हम एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम उसको निकालते हैं। हमने एनर्जी निकाली है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू हमने निकाला 1/2C का स्क्वायर। अब हम पीछे हमने कैपेसिटेंस निकाली थी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने कहा था कि वो इक्वल होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये हम निकाल चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये इक्वल होता है ED के। अब ये दोनों वैल्यू, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया और ये हमारे पास कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी। और यहाँ पे भी हमने जो डायग्राम ड्राइव की थी वो भी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लिया था। तो ये V की वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज करेंगे, C की वैल्यू भी हमारे पास है वो भी यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? अब देखें एनर्जी हमारे पास है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, बाद में है C। ये वाली C, ये वाली वैल्यू हम यहाँ इस C की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। ये दर्ज करेंगे और हमारे पास V आगे है, तो V की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू है V इज इक्वल टू हम जानते हैं ED होता है, तो हमने ये पुट कर दी। और स्क्वायर क्योंकि V का तो यहाँ पे स्क्वायर है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। अब देखें 1/2 है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। तो ये हमारे पास E का स्क्वायर एक हो गया और एक D का स्क्वायर। ये D यहाँ से एक D के साथ कैंसिल हो गई और बाकी जो हमारे पास बचा है वो आ गया एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी हमारे पास आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/, यहाँ पे D था वो कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास रह गया E² D, क्योंकि D² था और वो हमने एक नीचे वाले D से कैंसिल कर दिया। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देखें तो एनर्जी हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E² है, सॉरी यहाँ पे E²। तो हम A D को इकट्ठा ब्रैकेट में कर सकते हैं। आप देखें A एरिया है, D डिस्टेंस है, एरिया इंटू डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम के। तो आगे हम इससे एक और टर्म निकाल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी की। वो कैसे? यहाँ पे देखें ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर एनर्जी के नीचे आके ये वाली टर्म हमने कर देनी है डिवाइड। कैसे? इधर एनर्जी, उधर हमारे पास AD हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके हो गया डिवाइड और इधर हमारे पास रह गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें यहाँ तक तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये एनर्जी आ गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो ये एनर्जी की इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हम एक और टर्म निकाल रहे हैं जिसको कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी ओवर वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हमारे पास एनर्जी भी है हमने निकाली और वॉल्यूम इधर है, तो वॉल्यूम को हम उधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम हो जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। कैसे?
यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आई थी एनर्जी की इक्वेशन, इधर एनर्जी इक्वल आई थी इसके, इधर हमारे पास इस इक्वेशन में आ रहा था AD, उधर मल्टीप्लाई हो रहा तो हमने इधर ला के डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास ऊपर है एनर्जी और नीचे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। AD किसके इक्वल है, वॉल्यूम के, और ये इक्वल आ रहा है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ई द स्क्वायर। अब एनर्जी ओवर वॉल्यूम हम कहते हैं कि ये होता है एनर्जी डेंसिटी, ये इक्वल किसके आ गई है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ई स्क्वायर। देन दीजिए हमने एनर्जी डेंसिटी निकाल ली। अब यहाँ से एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला निकालें तो देखिए एनर्जी डेंसिटी किसकी इक्वल है, एनर्जी ओवर वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी का आएगा यूनिट वो होगा जूल पर मीटर क्यूब। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा टॉपिक एनर्जी स्टोर इन अ कंपैरेटर। हमने देखा कि एनर्जी कंपैरेटर कैसे स्टोर करता है, फिर हमने एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाली, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हमने चार्ज निकाली, फिर हमने एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर हमने एक टर्म एनर्जी डेंसिटी निकाली, उसका यूनिट निकाला। आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो हम आपके लिए ऑनलाइन भी आ सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं। आप हमें हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से हमें व्हाट्सअप पे कॉल भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।